मुझे बहुत फिक्र हो रही है आयशा। उमर का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, बस वो इसे ठीक कर दे। ये तो तुमने सही कहा यार। हाँ तो ये लो, सॉकेट में लगाओ। मतलब तुमने ठीक कर दिया? जितना कहा है उतना करें। थैंक यू सो मच। ऑन कर लूं मैं? जल्दी ऑन करो, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। ये तुमने कैसे किया? मेरी जान। अरे बस। तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसमें मसला क्या था? इसमें तुम लोगों के बाल भरे हुए थे। लड़कियों, अगर इसे यूज करती हो तो साफ भी करते रहा करो। हाय मेरी जान। वाकई जबरदस्त चल रहा है। जुमाना, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं नायला साहिबा, बस वही जो हर सुबह करती हूँ। हर सुबह करती हो क्या मतलब? सफिया तो पहले ही घर साफ करती है ना? नहीं, मैं उन्हें जहमत नहीं देना चाहती। फिर ये तो मेरे काम की जगह भी है ना, मुझे बुरा नहीं लगता। बल्कि ऐसे काम मुझे इस घर से जुड़ा हुआ रखते हैं। तुम घर नहीं बल्कि काम की जगह कहना चाहती थी शायद। और जैसा तुमने खुद कहा, अपना काम और अपनी जगह को जरूर अपना लो, मगर इससे आगे की बात कभी जहन में भी मत लाना। उम्मीद है समझ गई होगी। चलो अल्लाह आसानी करे। सोच रहा हूं कि सीधा उनके पास चला जाऊं और अम्मी पापा के सामने खड़े होकर कह दूं कि देखिए हालात ये है कि या तो आप लोग जुमाना को कबूल करें वरना मैं यहां से चला जाता हूं। मैं ये क्या कह रहा हूं? भाई और आयशा के मसले में भाई घर छोड़कर चले गए थे, मगर बाबा टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। और देखो, सच कहूँ तो मेरी बात मानो और अम्मी से शुरू करो। वो आसान शिकार है, वो डांटती है मगर मान भी जाती हैं। ऊपर से बेटों पर जान भी देती हैं। देखो ना, आयशा को भी कबूल कर लिया। मुझे तो अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं। आयशा को कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारा बहुत मुश्किल है। ठीक है दादी जान, मगर पापा ज्यादा सख्त है और ऐसी बातों पर तो दिमाग उड़ जाता है। याद है ना, वो हमारे माली थे अली भाई, कितने अच्छे थे। हम उनकी तारीफ पर तारीफ करते थे और बाबा गए और जिद पर उनको निकाल दिया। हाँ, कसम से दादी ठीक कह रही हैं। यानी बाबा वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि वो नहीं मानेंगी। तुम जो रोज खाते हो उसी की वजह से बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम दोनों का तो दिमाग ही नहीं चलता। मैंने ऐसा कब कहा है? हम जुमाना की अच्छाई और उसकी नरमी दिखाकर उन्हें मनवा लेंगे। हाँ दादी, मगर कैसे? ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। मानती हूँ, बरसों पहले बहुत कुछ था मेरे और उमर के दरमियान। इनकार नहीं कर रही मैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ आयशा को बता दूंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो तुम ये गलत सोच रहे हो। माजी को माजी में ही रहने दो। माजी माजी में रह गया, ठीक है, मगर आयशा माजी की ये सच्चाई अब तक नहीं जानती। ये सच उसके इल्म में लाना जरूरी है। ये खबर उसके लिए किसी बम के फटने से कम नहीं। हमें फौरी तौर पे जरूर कुछ करना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम मेहमद, कि मैं ये सब कुछ आयशा को जाकर बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम या मैं उनसे कुछ भी कहेंगे तो
थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? खुलकर बात करो। बड़ी बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से वजूद में आती हैं। पहेलियां मत बुझाओ मेहमत। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी रंजिश, चुप रहना और आहें भरना, कॉल का जवाब ना देना, हल्के फुल्के झूठ, हमें यही सब तो चाहिए, समझ गई? मेहमत, साफ साफ बात करो। क्या चाहते हो तुम? ये छोटी मोटी रंजिशें उमर और आयजा में बड़ी लड़ाइयां पैदा करेंगी, शायद जुदाई भी। तुम अब भी उमर को चाहती हो, ऐसा ही है ना? उसका तुम्हें बाहों में समेटना तुम्हें आज भी अंदर तक हिला देता है। बकवास बंद करो। पेशकश वाज़ेह है मेरी, मैं आयजा से प्यार करता हूं और तुम उमर को चाहती हो। तुम कभी बदलने वाले नहीं हो ना मेहमत? वही जलन आज तक है तुम में। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। दूर रहो मुझसे। ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल। जो सोचा था वही हुआ। सोनल, तुम जानते हो क्या करना है तुम्हें?